everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and Life। तो ये था जन्माष्टमी का दिन और इस दिन रघु जी का श्रृंगार कुछ इस तरीके से किया था मैंने, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सब पे हमेशा हमेशा कान्हा जी की, राम जी की, सबकी कृपा बनी रहे और आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हो, जितने भी टारगेट्स हों आपके, वो सारे गोल्स आप अचीव करें। पीसीएस क्रैक करें, आरओ क्रैक करें, एक दिन यूपीएससी भी क्रैक करें। तो बस इसके साथ अब हम स्टडी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इधर मैं कौन से रूटीन को फॉलो कर रही हूँ उसकी ये एक ग्लिम्स दे रही हूँ मैं आपको। लास्ट ब्लॉग में मैं ऑलरेडी आपको ये प्लान डिटेल में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किस दिन किस तरीके से क्या क्या कंप्लीट करने वाली हूँ। तो जिसने भी लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है वो लास्ट ब्लॉग जाके देख लें। अभी मैंने रिसेंटली पॉलिटी कंप्लीट किया है एंड आई हैव मूव्ड ऑन टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री and this is my first reading. The second reading I will start it from 16th of September। तो जिसको भी इस प्लान की ग्लिम्स चाहिए वो लास्ट व्लॉग देख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं टेलीग्राम पे इसकी एक पिक्चर डाल दूँगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी वो ये प्लान देख सकते हैं। आई होप आपका भी एक पर्टिकुलर डेफिनेट प्लान बन गया हो और आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हों, क्योंकि अब इट्स हाई टाइम, सिर्फ 50 दिन बचे हैं पीसीएस के लिए, अराउंड 50 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली बचे हैं और आपको अपनी जी तोड़ लगन मेहनत इन 50 डेज़ में करनी है। सारे फैक्ट्स सब कुछ बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। देखिए अभी आप प्रीलिम्स को ध्यान में रखिए और जी तोड़ मेहनत करिए प्रीलिम्स के लिए। आपको पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना ही निकालना है। उसके बाद अगर आपको मेंस की टेंशन हो रही है, हम प्रीलिम्स के बाद सोचेंगे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप मेंस पढ़िए। तो आप अपनी पूरी मेहनत प्रीलिम्स की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। आप पूरी जी जान लगा दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज़ करिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना मेरी कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से मैं आपकी मदद करने की ट्राई करूँगी। कोई सोर्सेज में आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत एजुकेटर्स हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो बस इस दिन मैं बैठ कर के पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी। फैक्चुअल क्वेश्चंस ही थे वो, जैसे कि सारे अमेंडमेंट्स मैंने प्रैक्टिस करे हैं लर्न करने के बाद। कौन सा अमेंडमेंट से कौन सा पार्ट 4A किससे कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ, या फिर एंटी डिफेक्शन कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ। तो इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं पीसीएस में, तो आपको इस तरह की चीज़ें लर्न करनी है। मैं ये सब इसलिए भी बताती रहती हूँ कि आपको, अगर आप भूल रहे हो इन सब चीज़ों को तो आप एक बार कवर कर लो। यही था मेरे दिन का स्लॉट। फिर अभी मैं आ गई हूँ जिम के बाद घर जा कर के मैं अपना बाकी दूसरा स्लॉट स्टार्ट करूँगी। स्लॉट एज सच कुछ होते नहीं है मेरे। सुबह से बैठती हूँ, दोपहर हो जाती है, फिर शाम को जिम आती हूँ, फिर शाम से वापस से बैठती हूँ, शाम की आरती करने के बाद फिर रात हो जाती है। यही वाला रूटीन चल रहा है। बीच में 2-3 दिन मेरे थोड़े डिस्टर्ब हुए थे क्योंकि फेस्टिविटीज़ थी, जन्माष्टमी थी, व्रत भी था, तो उस टाइम पे थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। बट नाउ इट इज़ बैक ऑन द ट्रैक एंड आई एम ट्राइंग एंड गिविंग माई 100% वॉट एवर आई कैन। मेरा टारगेट है कि मुझे पीसीएस का प्रीलिम्स हर हाल में क्रैक करना है और मैं रघु जी से प्रे करूँगी कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो नहीं भी देख रहा है, जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, सबको अपना गोल अचीव हो, ज़रूर ज़रूर अचीव हो, जल्द से जल्द अचीव हो और आप भी अपने पेरेंट्स को खूब खूब प्राउड करा पाएँ। तो बस अभी मैं जिम से वापस आ गई हूँ, अपने बाद शाम के स्लॉट के लिए बैठ चुकी हूँ। इस स्लॉट में मैं अमेंडमेंट्स प्रैक्टिस कर चुकी थी दिन में जैसे कि, तो अब मैं इस स्लॉट में एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब देखिए कुछ लोग ऐसा लगेगा कि कुछ लोगों को कि मैं मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। वीक में मैं 2 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करती हूँ मैक्सिमम। और
एक्चुअली कोइंसिडेंस ये हो जाता है कि जिस दिन मैं व्लॉग शूट कर रही होती हूँ उस दिन मैं मॉक टेस्ट कर रही होती हूँ, तो ऐसा आपको मे बी परसीव होता हो कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। एंड इवन अगर कोई ज़्यादा प्रैक्टिस भी करता है ना, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि जी अगर आपकी प्रेपरेशन उस लेवल की है कि यू कैन नाउ फ्रीली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। क्योंकि प्रैक्टिस से आपका रिवीजन तो होता ही रहता है, साथ साथ में आपको अपनी कमियों का भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप कहाँ पर कैसे लैग कर रहे हैं। तो आप भी पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहिए। और हाँ, इस व्लॉग में मैं एक चीज़ पे और थोड़ा सा आपका फोकस लाना चाहूँगी कि जिस का CSAT कमज़ोर है ना, प्लीज़ यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए CSAT पे ध्यान देना आप शुरू कर दीजिए। पूरे सितंबर भर CSAT की प्रैक्टिस करिए। जिसका CSAT वीक है, दो UPSC से थोड़ा लीनियंट आता है यूपी PCS का CSAT, बट स्टिल अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ अक्टूबर के लिए मत छोड़िएगा। अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी अ पैनिक मंथ। उस टाइम आप पैनिक कर रहे होगे, एनजाइटी हो रही होगी, GS में सोच रहे होगे ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया। तो डू नॉट लीव CSAT फॉर अक्टूबर, प्लीज़ गिव प्रॉपर टाइम टू CSAT इन सितंबर मंथ इटसेल्फ। और खूब अच्छे से पढ़िए, जो भी मतलब आपको कन्फ्यूजन हो अपने एजुकेटर्स के साथ क्लियर कर लीजिए, आप डाउट मत रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जय श्री सीताराम।